तो मित्रों, बीपीएससी के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर थी, जो कि ख़त्म हो चुकी है। और इसी के साथ बीपीएससी ने अपने सीट्स में 4 नई सीट्स को ऐड किया है, जो कि लेवल 9 का पोस्ट होने वाला है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब अगर आप 17th बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ बड़े अपडेट हैं जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और हम हाल ही के दिनों में देख चुके हैं कि बीपीएससी अपने एग्ज़ाम के पैटर्न में काफ़ी कुछ बदलाव करता ही जा रहा है। इसी के साथ बीपीएससी के जो फाइनल फॉर्म्स हैं उसमें लगभग 4,73,000 फॉर्म्स को अब तक भरा जा चुका है, जो कि बहुत ही कम है। बाकी एग्ज़ाम्स की संख्या में, यानी बाकी 68वीं हो गया या फिर आपका 69वीं हो गया, इनकी संख्या में फॉर्म्स काफ़ी कम गिरे हैं। और इतने पोस्ट होने के बाद अगर फॉर्म्स की संख्या में कमी आती है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम पर देखने को ज़रूर मिलेगा। 69th सीसी का इंटरव्यू अभी अभी 30 अक्टूबर को समाप्त हुआ है और अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। उम्मीद है कि इसका रिजल्ट छठ पूजा के बाद तक आ जाएगा, यानी कि आयोग ने कहा है कि इसका रिजल्ट जो है छठ पूजा के बाद आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम के फॉर्म्स में कमी आई है, और 4 नवंबर को जब ये फॉर्म भरा जा रहा था, तब काफ़ी लास्ट आवर का रश चल रहा था। यानी कि बीपीएससी अब तक अपना साइट भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है ठीक से, और पता नहीं इनके एग्ज़ाम को लेकर क्या विचार हैं, कैसे एग्ज़ाम लेने वाले हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि क्या आपको लगता है कि फॉर्म को एक्सटेंड किया जाएगा भरने के लिए? तो देखिए, मैं इस पर अभी कोई भी राय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि बीपीएससी ने जो डेट अभी फिक्स किया है उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना चाहता है बीपीएससी, क्योंकि जैसे जैसे ये बदलाव करेगा वैसे वैसे एग्ज़ाम डिले होता चला जाएगा। अब इससे एक बात तो साफ होती है कि एग्ज़ाम में जो है सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। क्यों सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ने वाली है? क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी कम गिरे हैं, और साथ साथ एग्ज़ाम का जो टफनेस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो टफ़ होने वाला है। बहुत लोग कहेंगे कि टफ़ नहीं होने वाला एग्ज़ाम, पर क्यों होने वाला है मैं आपको ये समझाता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओटीआर अपडेट को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो ओटीआर में अपडेट के लिए आगे हो सकता है कि आपको और भी समय दिया जाए, और ओटीआर में हो सकता है कि आप आगे भी अपडेट कर पाएँ। अब देखिए, इससे आपके एग्ज़ाम पे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बीपीएससी जो है वो अपने क्वेश्चंस के लेवल को जो है वो ईज़ी टू मॉडरेट रखती थी। बट अब जो है वो क्वेश्चन का लेवल जो है ईज़ी टू मॉडरेट नहीं रहेगा, बल्कि मॉडरेट टू हाई होने वाला है। अब ये मॉडरेट टू हाई इसलिए होने वाला है क्योंकि एक तो फॉर्म कम गिरे हैं, कि बीपीएससी को अपना कट ऑफ भी मेंटेन करना है। अब देखिए, जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता जा रहा है, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या हार्ड हो सकता है। तो मैं आपको पहले से ही सलाह दे देता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो ये याद रखें कि करंट के क्वेश्चंस को हो सकता है बीपीएससी थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग कर दे। थोड़ा स्टैटिक पोर्शन में जो है आपको भारी पड़ सकता है ये। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब जब इसने कट ऑफ को मेंटेन करने का कोशिश किया है, तो बीपीएससी थोड़ा बहुत यूपीएससी के नक्शे कदम पर चलने का कोशिश करती है, जिसमें कि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो है पूछने लगते हैं, और स्टेटमेंट के साथ साथ असर्शंस रहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बीपीएससी जो है वो फॉलो ऑन कर रही है। पर इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे इससे बच सकते हैं? तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है बनाएं, और ना सिर्फ आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स को बनाएं, बल्कि कुछ यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर्स को बनाएं, ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन के टफनेस को कैसे आपको टैकल करना है। एक मैं पर्सनल आपको मेथड बताऊंगा कि आप जब क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो क्वेश्चंस में रिक्रिएशन मेथड को यूज़ करें। अब रिक्रिएशन मेथड क्या है? तो रिक्रिएशन मेथड कहता है कि अगर आपने किसी क्वेश्चंस को पढ़ा है, किसी क्वेश्चन को पढ़ा है, तो आप उस क्वेश्चन से खुद से 2-3 अलग-अलग क्वेश्चन बनाएं। ये आपको हेल्प करता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, या जो आपको आते भी हैं पर आप उन क्वेश्चंस को लेके श्योर नहीं होते हैं कि मुझे इसका आंसर सही सही पता है या फिर नहीं पता है। अब देखिए, ये भी याद रखिए कि बीपीएससी जो है जितनी भी एग्ज़ाम्स को आगे लेने वाली है, उसमें उसने नॉर्मलाइजेशन की बात की है, जिसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे नहीं चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने भी अपने वीडियो में बताया है कि नॉर्मलाइजेशन आपके हित में नहीं है। तो हो सकता है, ये बड़ा अपडेट है कि बीपीएससी आपको 15 दिन का एक सर्वे करवाए। मतलब 15 दिनों में आपको ये देखने मिल सकता है, या फिर 15 दिन के भीतर भी ही हो जाएगा ये, कि बीपीएससी जो है आपको अपने वेबसाइट पर एक सर्वे करवाएगी, जिसमें ये आपसे पूछेगी कि क्या आपको नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको आइडिया लग गया होगा कि बीपीएससी में बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, अभी सीसीए का रिजल्ट आना बाकी है,
और लास्ट आवर में हमने देखा कि कैसे बीपीएससी का सर्वर जो है वो फेलियर हो रहा है बार बार। ओटीआर के लिए थोड़ा समय देने की बात की गई है, बट इस पर मुझे कोई भी कमेंट नहीं करना है, क्योंकि बीपीएससी है, इसका कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होता है। कंफर्म सिर्फ एक चीज़ है कि जब भी आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तब आपके एग्ज़ाम में अब सीरियस कैंडिडेट्स जुड़ने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम का टफनेस लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस जो इजी आते थे वो अब मॉडरेट लेवल्स के आएंगे, और कट ऑफ जो है वो मेंटेन करने के लिए बीपीएससी जो है अपने एग्जाम के लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगी, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स और असर्शन वगैरह देखने को ज़्यादा मिलेंगे। और कितने मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि 150 क्वेश्चंस में से लगभग 90 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 90 प्लस क्वेश्चंस जो ईजी होंगे या पुराने ही मेथड पे पूछे गए होंगे, और बाकी के जो 60 क्वेश्चंस रहेंगे वो टफ होने वाले हैं। अब 60 में आप अंदाज़ा लगा लें कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो फुल्ली असर्शन बेस्ड होंगे या स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप अपने करंट पर थोड़ा कमांड रखें, और जो पिलर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, पिलर सब्जेक्ट को कंप्लीट करके जाएं। चलिए, धन्यवाद।